अच्छा बेटा, आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है ना, वो हमारा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर प्रैक्टिस। ठीक है, अदरवाइज यू कैन से सुपुर्दारी। ठीक है, आपने सुना होगा सुपुर्दारी करवानी है मैंने गाड़ी की, और ये हर बंदा जानता है सुपुर्दारी सुपुर्दारी सुपुर्दारी। अगर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का नहीं पता, चैप्टर है 42 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, चैप्टर 43 ऑफ द सीआरपीसी। समझ आ गई बेटा बात की? इसमें बेटा अगर हम ये देखें ना कि जब भी कोई क्रिमिनल जो है आपकी प्रोसीडिंग केस बनता है ना, तो पुलिस क्या करती है आपकी, कोई यानी कि सपोज अगर एग्जांपल हम ले लें किसकी भला, आपकी डिकेती की। डिकेती हुई, डिकेती जो गाड़ी पे थी उन्होंने गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। समझ आ गई बात की? गाड़ी का मालिक कोई और था, यानी कि किराए की गाड़ी रेंट आउट हुई थी। समझ आ गई बात की? अब बेटा जब वारदात हुई, उन्होंने गाड़ी इस्तेमाल की, पुलिस ने गाड़ी अपने कब्जे में ले ली। अब या कोई और प्रॉपर्टी, सपोज जो भी आप समझते हो, आपकी मोटर बाइक या कोई भी चीज, समझ आ गई, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले ली ड्यूरिंग द अकरेंस। ठीक है, अब इसमें बेटा पहली बात ये है कि गाड़ी तो है बेजान। अब गाड़ी का तो कोई कसूर नहीं, कसूर तो जो है वो चलाने वालों का, या वो जो चल रहे थे उन्होंने जिन्होंने परफॉर्म किया। अब जो असल मालिक होता है ना, ठीक है, असल मालिक, ठीक है, वो जाता है कोर्ट में। ठीक है, अपने वो तमाम जो है वो रजिस्ट्रेशन, अपनी एफआईआर की कॉपी, ये सारी बातें क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जाके जनाब वो क्या करता है, गाड़ी अपने उसको एप्लीकेशन दे के, मजिस्ट्रेट जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है एप्लीकेशन देता है, मजिस्ट्रेट साहब उसी एप्लीकेशन पे उसी मुतलका थाने के एसएचओ को भेजते हैं कि जनाब इसकी क्या किया जाए, रिपोर्ट किया जाए, इसको मुझे रिपोर्ट किया जाए। ठीक है, उसी आप लेके जाते हो बाई हैंड मजिस्ट्रेट साहब से, वो फाइल आप लेके जाओगे वहाँ पे, जो मुतलका एसएचओ का मुहर्रिर होगा, जो मुंशी होगा, वो आपको क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा। समझ आ गई बेटा बात की? तो वो रिपोर्ट आप लेके, वो कहेगा जी ये गाड़ी की कब्जा हमारे पास है, गाड़ी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। जो भी रिपोर्ट वो कर देगा, आप आओगे उसके पास मजिस्ट्रेट साहब के पास, मजिस्ट्रेट साहब आपको बाय फर्निशिंग द बॉन्ड, ठीक है, आप अपनी जमानत दे के जब भी इसकी ड्यूरिंग द ट्रायल इसकी जरूरत पड़ी, तो मैं इस गाड़ी को क्या करूंगा, रिप्रोड्यूस दोबारा कर दूंगा। तो वो गाड़ी की जो है वो इसका जो है कब्जा आपको मिल जाता है। ठीक है, ये है जनरल बातें हैं। ये जो दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस, जो बुजुर्ग लायर्स या हमने सुना या हमने प्रैक्टिस की। ठीक है बेटा, ये हमारे जो रिवायात है हमारी अदलिया की। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब अगर हमने आना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ आ गई बेटा बात की? अगर एज अल्लाह पाक आपको सबको मेरी दुआ है बेटा कि आप सब गद बनो। जब आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने ना, ठीक है बेटा, तो सेक्शन 51 से आप सपोर्टदारी शुरू हो रहा है। ठीक है, 51 सीआरपीसी जो अरेस्ट के बारे में है, कि व्हेन जो पुलिस अरेस्ट करती है, ऑल द आर्टिकल्स, ठीक है, ऑल द ऑर्नामेंट्स, ऑल द थिंग्स व्हिच हैज बीन रिकवर्ड, ठीक है, उसको क्या कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। यानी कि जो जो चीजें मुलजिम के कब्जे से होती हैं अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीआरपीसी, तो वो अपने कब्जे में ले लेती है। समझ आ गई बेटा बात की? अब मैं आपको बेटा तस्वीर शेयर कर रहा हूँ अपने इस ग्रुप में। अगर आपको मेरा ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं नजर आ रहा सही तरीके से, तो ये मैं आपको इसकी भेज रहा हूँ तस्वीर व्हाट्सएप में, तो आपने ये साथ लेके बैठी। ठीक है बेटा, ताकि ये चीज़ें जो हमारी हैं ना, साथ साथ जो हैं क्लियर होती हैं। ठीक है बेटा? जी, आ गई बेटा आपको ग्रुप में, चेक कर लें आप। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ये तस्वीर नज़र नहीं आ रही, तो आप क्या कर लें, अपने जो है अपने ग्रुप में, आप अपने जो है वो क्लास में आके क्या कर लें, चेक कर लें। ठीक, अब बेटा पहली बात आ गई कि जो है ना डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है क्या। तो बेटा पहली बात ये है कि मैनी टाइम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, वेरियस आर्टिकल्स, ठीक है। अब पहली बात, मैंने अगर आपके पास बुक है, आपके पास ये जो तस्वीर अगर आपने ले ली है,
ठीक है। तो पहली बात मैंने डेफिनेशन लिखी है ना, मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन various articles, weapons, ornaments, vehicles which are subject matter of an offense. समझ आ गई बेटा बात? यहाँ पर साथ रख लो, which are the subject matter of an offense seized by the police and kept in custody. यानी कि कोई during the occurrence, during the investigation बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, या इसमें आगे बातें आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ बेटा आपसे, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर होते हैं, ठीक है, पुलिस क्या कर लेती है, उनको अपने कब्जे में ले लेती है, किस मकसद के लिए? ताकि वो हम कल इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हम क्या कर सकें, शो कर सकें, ठीक है, हम क्या कर सकें उसको ड्यूरिंग द ट्रायल इसको हम शो करवा सकते हैं। और जब उसको, ठीक है, एक प्रॉपर कस्टडी में दे दिया जाता है ना बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, इज नोन एज डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। इट में भी इसमें बेटा दो किस्म की डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी होती है, इसको आगे आके देखते हैं, ठीक है। पहली बात मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ बेटा कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जो वर्ड सपुर्ददारी है ना, सपुर्ददारी है क्या, ठीक है। सपुर्ददारी का मतलब मुराद ये है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे आर्टिकल जो है वो पुलिस क्या कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है, जो कि सब्जेक्ट मैटर होते हैं आपकी अक्रंस के, और कोर्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है उनको सीज करने का, उनका मतलब ये होता है कि कल जब हमसे अदालत पूछेगी तो हम उसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस क्या करेंगे, पेश करेंगे। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, जब वो प्रॉपर्टी बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर दीज प्रोविजंस, कोर्ट क्या करती है, उनको हुक्म देती है कि जनाब आप इस बंदे को क्या कर दें, डिलीवर कर दें। समझ आ गई बात की? तो वो क्या कहलाती है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कहलाती है। ये पहली डेफिनेशन होगी बेटा। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन मैंने साथ लिखी है, प्रॉपर्टी अनलेस इट इज absolutely necessary cannot be retained in custody of police or court. Property is to be disposed of immediately after it is no longer needed. यानी कि जब आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, किसी की कस्टडी में आ गई, बेशक वो पुलिस या कोर्ट थी, क्योंकि आप समझते हो आपका कोर्ट बेटा मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी बेटा, अदील मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, इसमें बेटा अब ये बात थी, ठीक है, कि ये डेफिनेशन आ गई कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है क्या। जब आपसे कोई पूछे कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है क्या, समझ आ गई बेटा बात की? तो डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी को आपने इस तरीके से क्या करना है, डिफाइन करना है। अगर आपके पास कल ये क्वेश्चन आता है ना कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद क्या है, तो आपने पहले इसको ये डिफाइन करना है, ठीक है। ड्यूरिंग मैनी टाइम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन the subject matter of the offense, various articles like vehicle, weapon, ornaments, ये तमाम बातें जो है वो क्या करती है, पुलिस अपनी ही कस्टडी में ले लेती है। समझ आ गई बात की? ताकि कल उसको ड्यूरिंग द ट्रायल उसको एविडेंस शो किया जाए, और जब उसको कोर्ट क्या करती है, अलाउ करती है कि जनाब इसको क्या करो, प्रॉपर कस्टडी में दे दो। समझ आ गई बेटा बात की? तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, और इन अदर वर्ड यू कैन से सपुर्ददारी। अब बेटा दूसरी तस्वीर मैंने आपको सेंड की है, समझ आ गई बेटा बात की? मैंने क्या की है, अच्छा, आपने आपको सेंड किया मैंने। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ बेटा, अगर आपसे कोई इसके मुतल्लिका प्रोविजंस पूछे ना सपुर्ददारी के, ये लिख लो 51 CRPC, 516 ACRPC, ठीक है, 517 CRPC, 523 CRPC और 520 CRPC। ये अगर कल क्वेश्चन आता है आपका किस चीज का, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का, तो आपने इस अंदाज में जाके डील करना है। समझ आ गई बेटा बात की? अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्पोजल या सपुर्ददारी। ये याद रखना, अब ये चीजें लोगों को नहीं पता होती, ठीक है, फिर लोग कहते हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं। देखो बेटा, जो है ना, सपुर्ददारी की दो किस्में हैं, ठीक है, सपुर्ददारी की दो किस्में, ठीक है। पहली बात ये है, हम इसे कहते हैं इंटरम, ठीक है, या हम इसे कहते हैं टेम्परेरी। ये जो दूसरी तस्वीर मैंने सेंड की है ग्रुप में बेटा, अगर आपके पास मौजूद है, ठीक है,
तो ये कौन सी है आपकी टेम्परेरी। पहला सेक्शन जो है बता रहा हूँ, समझ आ गई बेटा बात की, चैप्टर 43 है, ठीक है, ये एमसीक्यू में सवाल आ जाता होता है। अब 516 में वो पहली बात कहता है कि ये ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग इंक्वायरी, या हम इसे कहते हैं ये टेम्परेरी है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद नंबर 2 मैंने लिखा है, अगर ये आपके बेटा स्क्रीन मेरी ये नजर आ रही है, ये चीजें अगर आपको क्लियर थोड़ी सी हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखी है परमानेंट और आफ्टर इंक्वायरी और ट्रायल अंडर सेक्शन 517 CRPC, 517 CRPC। समझ आ गई बेटा बात की। अब इसमें बेटा मैं गुजारिश करता चलूं, पहली बात हम आके देखते हैं कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल से क्या मुराद है। 516A जी, क्या जी, 516A से क्या मुराद है, ठीक है। अब ये जो अक्सर हमारा ये जिसकी प्रैक्टिस है ना, यानी कि आपकी मैक्सिमम 516 की जो प्रैक्टिस है सबसे ज्यादा है। 517 की तो फिर जब जाके आपका फैसला होगा तो उसके बाद बातें होंगी ना। अब इसमें पहली बात वो कहते हैं कि अगर इसमें प्रॉपर्टी है दो किस्मों की, ठीक है। पहला सब सेक्शन 1 अगर आप पढ़ोगे 516A का, समझ आ रही बेटा बात की। 516A की जब आप बात पढ़ोगे तो उसमें कहता है कि इफ इट अपेयर्स, ठीक है, कि कोई जो चीज या तो एज वो वेपन ऑफ ऑफेंस इस्तेमाल हुई है, कोई चीज या तो वो वेपन ऑफ ऑफेंस इस्तेमाल हुई है, या कोई चीज उस अकरंस से रिकवर हुई है, जैसे मैंने गाड़ी की मिसाल दी, या कोई आला वेपन जो था आपका जिसे आला कत्ल कहते हैं वो चीज, या वो जो आपकी क्या थी रिगार्डिंग एनी ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, यानी कि उसके अकरंस के दौरान इसकी वजह से वो ऑफेंस कमिट, मैंने गाड़ी की मिसाल दे दी। और दूसरी बात मैंने ये कह दी यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस, एक ऐसी चीज जो कि कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए क्या हुई, इस्तेमाल हुई। समझ आ गई बात की बेटा। ये है सब सेक्शन 1, यानी कि इसमें प्रॉपर्टी भी कितनी किस्मों की है, दो किस्मों की है। अगर अब आपने यहाँ पे जजमेंट लिखनी है ना बेटा इन चीजों को क्लियर करने के लिए, तो लिख लो 2006 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 500, 2006 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 500, ठीक है। प्रॉपर्टी के बारे में ये चीजें आपको बताएगा। उसके बाद PLJ 2007 पेज 889 डबल बेंच, ठीक है। PLJ 2007 पेज 889 डबल बेंच DB। अब ये प्रॉपर्टी जो है ना, व्हेन इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड ट्रायल, ड्यूरिंग द इंक्वायरी एंड ट्रायल, ठीक। अब मैं सेक्शन 516A की बात कर रहा हूँ। पहली किस्म आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी टेम्परेरी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपका ये कौन सा जी आपका ये चल रही है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो है ये टेम्परेरी है, ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल है, ठीक है। अब इसमें बेटा ये कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी दो किस्म की है। ये प्रॉपर्टी व्हेन इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, यानी कि ड्यूरिंग द ट्रायल एंड इंक्वायरी। समझ आ गई बात की। जो कोर्ट को बेहतर लगेगा ना, जो कोर्ट को बेहतर लगेगा एज कोर्ट थिंक्स फिट, ठीक है, द कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर द कस्टडी। अब जो कोर्ट को बेहतर लगेगा ना बेटा, जो कोर्ट को बेहतर लगेगा, कोर्ट उसकी कस्टडी के बारे में क्या कर देगी, फॉरवर्ड उसको ऑर्डर कर देगी, ठीक है। इसमें 516A में जब प्रॉपर्टी सामने आएगी, ठीक, इसके साथ ही आपने क्या करना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है। उस एप्लीकेशन में आपने, अगर आपकी गाड़ी है तो उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, उसकी बुक, अपनी ओनरशिप, FIR की फोटो कॉपी, ये तमाम बातें आपने शो करनी होती हैं कि जनाब ये मेरी चीजें थी जो उस टाइम इस्तेमाल हुई थी, ये जो है तो अगर मुझे ये दे दी जाए तो मैं इसको कल कोर्ट की जो है कहने पे क्या करूंगा, इसको प्रोड्यूस करता रहूंगा, ठीक। अब कोर्ट इसका फैसला कर देगी, उसकी कस्टडी जो कोर्ट को मुनासिब लगेगा कोर्ट कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें उसने कहा इसी जो है आपके सेक्शन में कि बेटा आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि लाइफ स्टॉक है, यानी कि नेचुरल डिके, हम ये कहते हैं कि वो खराब होने वाली है या उसका कोई नुकसान हो सकता है, कोई जानवर है, लाइफ स्टॉक है, तो यहाँ पे कोर्ट उसको सेल करने का भी कह सकती है, और उसको अगर वो कोई आपका गोला बारूद या कोई चीज जो खतरनाक है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने का भी कह सकती है। समझ आ गई। आगे प्रोसीजर आ रहा है, मैं इसका प्रोसीजर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इसमें बेटा बात आ गई कि प्रॉपर्टी जो थी आपकी, अल्लाह आपका भला करे, दो किस्म की थी प्रॉपर्टी, कोर्ट में आ गई, उसने ऑर्डर कर दिया जो कोर्ट को बेहतर लगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी जो थी वो खराब होने वाली थी या जो है वो सेल होने वाली थी, ठीक है, तो कोर्ट उसको क्या फैसला कर सकती है, उसको सेल भी करवा सकती है और उसको क्या कर सकती है, डिस्पोज ऑफ भी कर सकती है। समझ आ गई बात की। अब यहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं वेरियस, अगर आपके पास तस्वीर है ना जी,
तो मैंने नीचे लिखा है इफ द प्रॉपर्टी इज स्पीडी, ये मैंने पहली बात लिख ली। दूसरी बात मैंने लिख ली इफ द प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिव सब्सटेंस। समझ आ गई बात की। एक्सक्लूसिव सब्सटेंस से मुराद मैं जैसे आपको पहले बता रहा हूँ कि कोई जो है वो आतिशीन आपका गोला बारूद, आपका कोई एक ऐसा जो आपका फ्लेमेबल जिसे हम कहते हैं शोला आवर कोई आपकी प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट याद रखिएगा फिर उसकी कस्टडी किसी को नहीं देगी। कस्टडी उस केस में उस मुतलका डिपार्टमेंट को देगी जो उस पाकिस्तान में इन तमाम मामला को डील करती है, यानी कि जो बम डिस्पोजेबल डिपार्टमेंट होगा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की कस्टडी उधर जाएगी। समझ आ गई? जो आप समझते हो कि ये जो कस्टडी है ना, ठीक है, किसकी, एक्सक्लूसिव सब्सटेंस की, तो उसकी जो जो मुतलका गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा ना उसको भेजेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी सेक्शन में उसने लिखा है कि इफ द प्रॉपर्टी इज द इंटॉक्सिकेंट, मैंने ये 3 कैटेगरीज लिखी हैं, इंटॉक्सिकेंट है, इंटॉक्सिकेंट लिक्वर है और या नारकोटिक ड्रग है। ठीक है, ये 3 बातें मैंने लिखी हैं, यानी कि इन एक्ट में उन्होंने लिख दिया, वाज़ेह तौर पे डिफाइन भी कर दिया कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है इन 3 में से, ठीक, और वाफिर मिकदार में, मैं सपोज कहता हूँ जैसे साहब बैठा हुआ है, साहब से 10 किलो चरस बरामद हो जाती है। ठीक है, अब ये सारी चरस जो है इंशाल्लाह किसके पास जानी है, उस मुतलका डिपार्टमेंट के पास जाएगी। वहां से वो क्या करेंगे, उसको सैंपल लेंगे आधा किलोग्राम या किलोग्राम। ठीक है, क्या करेंगे, वो किलोग्राम लेके बाकी अब कोर्ट की मर्जी। ठीक है, अब उसकी कस्टडी किसके पास चली जाएगी, उस मुतलका महकमे के पास। ठीक है, अब वो क्या करेगा, या तो अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द एनी पार्टी या बाय टेकिंग सो मोटो एक्शन, इन 2 हालात में या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या सो मोटो, कोर्ट क्या करेगी, उसका सैंपल बनवाएगी, सैंपल बनवा के उसका जो है वो भेज देगी फॉरेंसिक लेबोरेटरी को, उसकी रिपोर्ट वहां से आएगी। इसके बाद अगर कोर्ट समझती है कि उस प्रॉपर्टी को क्या कर देना चाहिए, डिस्पोज ऑफ, तो याद रखिएगा, आपने अक्सर सुना होगा कि मजिस्ट्रेट साहब की और फिलां पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, जिन्होंने फिलां जगह नहर के किनारे या दरिया के किनारे जाके मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी में इतने माल मुकदमा को उन्होंने क्या कर दिया, आग लगा दी या डिस्पोज ऑफ कर दिया। अगर उमर खोखर साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो 1 साल पहले ये चुनपुल के साथ मजिस्ट्रेट साहब रफीक साहब गए थे और उन्होंने जो माल मुकदमे थे उन्होंने अपनी मौजूदगी में उनको डिस्पोज ऑफ करवाया था, ये खबर भी चलती रही। अच्छा, इसके बाद बेटा ये है टेम्परेरी, ये अभी तक आपका फैसला नहीं हुआ केस का। ये सारी बातें जो हमने की हैं ये ड्यूरिंग द ट्रायल और इंक्वायरी हैं। समझ आ गई? ये सारी ये बातें हैं, ये वाली 517 516 एक ही बातें हैं। ठीक है, अब अगर वो क्या, आपने ये चीज देखनी है कि जो परमानेंट होती है ना, परमानेंट या आफ्टर द conclusion of inquiry and trial, disposal of the property after the conclusion of trial and inquiry, the section 517 deals with the such type of disposal of property। ठीक है बेटा, अब अगर आप समझते हो कि the case has been decided, the case has been concluded by the learned trial court, ठीक है, तो आप समझते हो कि या कोई इंक्वायरी थी या आपका कोई ट्रायल था जो कंप्लीट हो गया, ठीक है, बाय द कोर्ट। ठीक है, द कोर्ट में मेक द ऑर्डर एज थिंग्स फिट। अब ये जो चीजें लिखी है ना, अब यहाँ पे वो जो बातें मैं कर रहा था, ये वाली 4-5 बातें, अब आपकी इंक्वायरी जो थी, आपका जो ट्रायल था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कोर्ट ने फैसला करना है उस प्रॉपर्टी का विच वाज अटैच्ड और विच वाज रिकवर्ड, विच वाज टेकन इनटू पोजेशन बाय द पुलिस पार्टी एट द इनिशियल स्टेज एट द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिख दिया 517 में कि कोर्ट के पास जनाब इख्तियार है कि वो कोर्ट उसको क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। कोर्ट क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। समझ आ गई बेटा बात की? नेक्स्ट, उसके बाद कन्फिस्केट कर सकती है। उसके बाद कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बंदा क्लेम कर रहा होता है उस केस में अगर हम समझते हैं कि गाड़ी किसी और मालिक की थी और उसका रियल ओनर था, ठीक है, तो कोर्ट इसमें क्या करेगी, डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ such property to the real owner as court thinks fit। जो मुनासिब कोर्ट समझती है ना, जिसको प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, जो असल मालिक है, कोर्ट उसके फैसले में क्या कर सकता है, उसके हक में फैसला कर सकती है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इसी में उसने लिखा बेटा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, विल हैंडेड ओवर टू द पर्सन विद इन द 30 डेज, विद इन 30 डेज। अब इससे पहले उन्होंने एक और बात लिखी कि इफ द कोर्ट ऑफ सेशन, ये बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना बेटा, आपकी ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है, अगर आप हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन अपने ऑफिसर्स को क्या करती है,
ऑर्डर करती है कि जनाब ये प्रॉपर्टी आप क्या कर दें, हैंड ओवर कर दें, किसको भला, आपके जो है जिसके हक में कोर्ट ने फैसला किया होगा। अगर उसके जो ऑफिसर्स हैं वो क्या समझते हैं, उसको इनकन्वीनियंट लगता है, उनको क्या लगता है, इनकन्वीनियंट लगता है, तो याद रखिएगा वो कोर्ट फिर किसको ऑर्डर करेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को, कि उनका जो फैसला है कोर्ट का, अब उन ऑफिसर की जगह वो उनको क्या करे, एग्जीक्यूट करे, यानी कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो उनको क्या करे, उसको परफॉर्म करे। ठीक है, ये है सब सेक्शन 2। किस चीज का भला, आपका 517 सब सेक्शन 2 में उसने किसका कहा हुआ है कि अगर आपके ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट आर फीलिंग इनकन्वीनियंटली, तो फिर कोर्ट क्या कहती है, आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू को हुक्म देगी कि ये मेरा हुक्म है इस प्रॉपर्टी का, आप इसको क्या करो, वापस कर दो। इसके बाद टाइम लिमिटेशन बता दी नीचे आके कि 30 डेज के अंदर अंदर ये प्रोसीजर कंप्लीट होना है। समझ आ गई बात की। अनटिल अनलेस देयर इज नो अपील इज पेंडिंग, अगर आपकी कोई अपील पेंडिंग नहीं है, समझ आ गई बेटा बात की। और अगर आपकी प्रॉपर्टी कौन सी थी, आपकी जो एनिमल था, जो कोई आपका लाइव स्टॉक थी, समझ आ गई बेटा बात की, क्योंकि स्पीडी और नेचुरल डिके की वजह से खराब होने वाली थी, उनके अलावा ये प्रॉपर्टी जो आपकी जानी है बेटा, आपकी कोर्ट ने क्या करना है, इसका फैसला करके उस बंदे को जो है वो वापस करनी है। समझ आ गई बेटा बात की। अब जो सब सेक्शन 4 है इसका 517 का, वो वाज़ह तौर पे इंपावर करता है किस चीज को, कोर्ट को, कि नो नथिंग कैन प्रोहिबिट द कोर्ट टू डिलीवर द प्रॉपर्टी अंडर दिस प्रोविजन। अगर आपकी कोर्ट क्या करती है, इस अंडर दिस सेक्शन प्रॉपर्टी डिलीवर करना चाहती है अंडर द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उसके जैसे कोई बंदा छोटी बॉन्ड फर्निश कर देता है, ये जमानत दे देता है, जो भी कोर्ट अगर इसमें आके अपना एक्शन लेना चाहती है, तो देयर इज नो लीगल बार। अगर आपको ये तस्वीर मिलेगी ना, आखिरी पॉइंट जो है, देयर इज नो लीगल बार अपॉन द कोर्ट इन द डिलीवरी और इनटू द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अब इन्होंने और इसमें बात कर दी कि अगर कोर्ट, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी, यानी कि जिसे हम कहते हैं हम केस प्रॉपर्टी, 517 के जो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना बेटा, अब अगर आपको कोई पूछे ना केस प्रॉपर्टी की बात, जिंदगी में आपसे कोई बात अगर पूछे, तो 517 की नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है, उससे मुराद वो प्रॉपर्टी है दैट वाज यूज्ड एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस और केस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कोर्ट ने उसका क्या कहना है कि वो सैंपल तैयार करवाएगी। सैंपल तैयार करवाने के बाद, ठीक है, सैंपल तैयार करवाने के बाद कोर्ट उसको क्या करेगी, बाकी सारी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगी। जैसे मैं मिसाल दे रहा था कि साहब से अगर आप समझते हो कि 10 किलो चरस बरामद हुई थी, तो बाकी आधा किलो रखने के बाद कोर्ट क्या कर देती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देती है। तो साहब ये नहीं कह सकता जी जो आधा किलो पीछे रह गई है वो प्रॉपर्टी तो बस आधा किलो है। इससे मुराद ये नहीं है, जो चीज सैंपल था, प्रोजेक्ट होके आया, उसकी रिपोर्ट आई, अब वो जो आधा किलो बकाया कोर्ट ने इसको सेव किया था ना, सिक्योर किया था, ठीक है, तो दैट कैन बी यूज्ड एज अ एविडेंस अगेंस्ट द साहब। ठीक है, अब वो जो सैंपल था, ये आधा किलो सैंपल वाली चीज होगी, वो इस चीज को वाज़ह तौर पे अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी ऑफ एफआईआर क्या करेगी, वाज़ह तौर पे इस चीज को शो कर देगी कि जनाब ये जो चीज थी ना, ये वाकई 10 किलो थी और उसको ये सैंपल लेके करवाया गया था, और ये तमाम चीजें जो हैं ये किससे रिकवर हुई हैं, साहब से। समझ आ गई बेटा बात की। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जो है गलबर मेरा टाइम जो है वो भी नजदीक जा चुका है। अब मैं ओपन कर रहा हूँ हर किसी को। ठीक है, आपने कोई सवाल पूछना मेरे से, कोई क्वेश्चन आप कहे तो जी बिस्मिल्लाह आप मेरे पे क्वेश्चन करें, मैं आप सबको जो है ये ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और जी बिस्मिल्लाह सवाल जिसने मेरे पे करना है यहाँ तक जो है आपने। जी सर, अगर एक पिस्टल है जो मर्डर में इस्तेमाल हुआ है, तो उसका सर जो स्पुर्दारी होगी वो सर इंटरम पे हो जाएगी या उसके बाद होगी, तो परमानेंट होगी जो 17 में है? पहले तो बात ये, अगर उसका लाइसेंस है या नहीं है, पहले तो ये देखो। ठीक है, वो लाइसेंस होल्डर है या नहीं है। अगर आपका ऑफेंस है वो मिसयूज हुआ है, आपने किसी ने मिसयूज की है, आप टाइम जाके जो है वो क्लेम कर सकते हो। जी सर बीच में शोर तो ना डालो यार, बात सुन लो पूरी। क्वेश्चन आप पूछें, आपके पास जी। सर ये जो स्पुर्दारी होगी इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? तो पहला जवाब तो दे दो कि लाइसेंस वाला है या बगैर लाइसेंस के है, क्या आपको तो मामला क्लियर कर। बेटा डॉक्यूमेंट तैयार होगी,
क्या होगी, FIR होगी। FIR के बाद आपके जितने भी आपने वो प्रूव करना है कि मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ, मेरी ये उसकी रजिस्ट्रेशन बुक है, ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसका इंजन नंबर, उसका चेसिस नंबर, ठीक है, ये सारी बातें आपने क्या करनी है वहाँ पे साबित करके साथ अटैच करके आप एप्लीकेशन देनी है बिफोर द इलाका मजिस्ट्रेट। ठीक हो जी सर जी अगला सवाल बताएं जरा मुझे। जी एक सवाल है, अगर बंदा पकड़ा जाता है रंडी खाने से तो उसमें क्या बनेगा, कैद होगी उसको कि अगले दिन सपुर्दगी हो जाएगी उसकी? जी रंडी खाना मीन रंडी खाना मीन जो प्रोस्टिट्यूट लड़कियां होती हैं उनके साथ पकड़ा जाता है बंदा, जी, तो इंशाल्लाह उसका क्या केस? जी 4 शाम में भी आपने पढ़ा था फॉर्निकेशन। वो तो उसमें वो मुशर्रफ के दौर में वो सिख खत्म हो गई थी ना, अब वो कौन सा चार्ज लगा के जी पकड़ते हैं? जी 496 भी उसका क्या होगा क्राइटेरिया? का वकील जो कानून था वो मैं अर्ज बता रहा हूँ 496 भी। अच्छा और जी जी बेटा 496 भी होगा बेटा। सर जी सवाल ही था जी जी पूछे बेटा, घबराओ नहीं, मैं परेशान नहीं, आप प्रोसिक्यूशन का पूछो या आप अपना बताओ कि मैं इस काबिल हूँ ही नहीं, तो मैं फिर भी जवाब दूंगा। आइए हमारे परफॉर्म द सर्च, ये बच्चियां बैठी हुई हैं, आप घबराओ नहीं। ये नहीं सर जी, मैं ये बताएं अगले दिन बंदे की जमानत हो जाएगी जी नहीं होगी, पे नहीं होगी? जी नहीं होगी, मेरे जैसा जज होगा तो नहीं होगी। नहीं तो वो शिक जो आपने कितने 96 बी बताई है जी जी उसमें तो हो जानी चाहिए अगले दिन जमानत। वो साथ में लगाते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जी जी जमानत की आप अपना प्रॉपर्टी नाम, लगाते हैं। आप अपना मुझे मैसेज कर देंगे अगर आपको ज्यादा डिटेल में, अगर आपके साथ कोई ऐसा केस हो गया है तो आप मेरे से पर्सनल जी। अच्छा चलो बाद में हो जाता है खारिज पर्चा। सर जी तो नाम नहीं उसमें बताएगा, बंदे ये को नाम clear नहीं करना बताएगा। जी सर जी एक सवाल मेरा भी है जी। जी जी बिस्मिल्लाह जी पूछे जी। पूछे जी पूछे जी बेटा। सर अर्तगल कब मरेगा? हाँ जी सर म्यूट ही रखें सर, सबको छोड़ें इनको म्यूट कर दें। जी जी सर ये गैर मुतल्लका लोग जो हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, जो क्लास का माहौल खराब करना चाह चले रहे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं एक एक बंदे को ट्रेस कर लूंगा, आप परेशान हो, घबराओ नहीं, ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, बंदा मैं पकड़ने ये मेरे पास शो हो रहे हैं, आप घबराओ नहीं। आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो ठीक, नहीं तो बेटा मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सर ठीक है सर, बस ओके सर। जी 8th सेमेस्टर वालों आप इसे शाहाब भाई आप कोई सवाल पूछ लो सर से। 8th सेमेस्टर आप में से कोई क्वेश्चन पूछ लो सर। हमसे लास्ट में बात की है सर, इसमें आपका नेट डाउन पर काफी मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। जी बेटा ये हर क्लास में मैंने करनी। अच्छा बेटा आप जिसने मेरे पे सवाल पूछना है ना जी रिफ्ता बेटा आप मुझे, मैं आपके जवाब में आपको दे देता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। ये क्योंकि उन्होंने अब ये मैंने सबको म्यूट किए, तो ये अभी अपनी औकात अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं कि हम इस काबिल है, फिर कहते हैं जी हम ये कोरोना हुई है। और जब बाप की इज्जत नहीं करनी, आपने उस्ताद की इज्जत नहीं करनी है, तो फिर ये अजाब तो आने ही आना है ना जी। तो अब मैं आपको क्या, आपको मैं यहाँ पे बैठ के सबक सिखाऊं या मैं आपको क्या बताऊं? फिर आप कहते हो कि हम पे अल्लाह का अजाब आएगा, अपनी ये हरकतें नहीं देखते, ठीक है, कि हम बाप के साथ भी ऐसे करते हैं, ठीक है। बाकी करो, मैं बर्दाश्त करने वाला बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंशाल्लाह ये पंजाबी में बात कहते हैं ना कि पानी पोल दे क्यों रहना है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह घबराओ नहीं, फिर ये अब सालों का फर्क पड़ेगा जो यहाँ से जाएगा ना। तो मैंने आज तक किसी को धमकियाँ नहीं दी, तो आप हर दम करें, मुझे इसमें कोई इशू नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा दैट इज अ पीस ऑफ एविडेंस दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो ये मेरे
पास रिकॉर्डिंग है, आप घबराओ नहीं, आप कर किसके साथ हो, मेरे साथ करें, आप जी बिस्मिल्लाह करें, बंदे मैं ट्रेस कर लूंगा जी। आप खुद ही बक दोगे कि हमने किया, ये कौन सी बात है, पहले भी आपको पता है। तो आपको पता होता है क्लास ये बच्चियां बैठी होती हैं, तो हर किसी का ख्याल किया करो। आप भी देखो इर्द गिर्द घर में बैठे तो आपकी भी बहन बेटी बैठी है, ठीक है, इस चीज को भी जरा आप फोकस करो कि अगर आपकी बहन के साथ कोई ऐसी आवाजें कसे, आपकी बहन की मौजूदगी में कोई ऐसी आवाजें कसे, तो आपको कैसा लगेगा। फिर खुदा के लिए मुझे इसका कमेंट दीजिएगा कि ये जो प्रोस्टिट्यूशन वाले आप सवाल कर रहे हो ना, तो आप इसको खुद समझो, आप ये कुछ खुद देखा करो, खुद माहौल को खुद देखा करो, अपने घर का माहौल देखो। अगर ये आप घर में बैठ के बातें करो आप अपनी माँ बहन के सामने, तो क्या लगेगा आप, ठीक है। तो ये खुद ऐसी बात आप अपना जरूर सवाल आप हरदम पूछें। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपको सेशन ये टाइम दिया इस क्वेश्चन के लिए दिया, लेकिन आप बच्चे को तकद्दस को मालना करो, वो भी मेरा फर्ज है। और आपको पता है मैं इज्जत करवाना भी जानता हूँ और करना भी जानता हूँ, ठीक है। वो मानते हैं कि आप सुपर सीनियर, वो बहुत बड़ी क्लास हो, 10th सेमेस्टर हो, 8th सेमेस्टर हो, लेकिन मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, ये भी आपको नहीं। फिर आप कहते हो कोरोना आई हुई है, ये आया हुआ है, वो अपनी अमाल नहीं देखते, अपनी हरकत देखो क्या करेगा जी। बिस्मिल्लाह, किसी ने आप सवाल करना है करें जी, हैंड रेज, मैं आपको जवाब दूं, ठीक है। आप में से जिसने बेटा क्वेश्चन करना है वो आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेज हैंड, ठीक है जी बेटा जी। सर स्पीडी और नेचुरल डिके में ऐसी कौन सी चीज है दैट कैन बी यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस। बेटा सब्जियां, आपकी कोई फसल, ठीक है, जानवर, ये कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए यूज हो सकता सर ना बेटा। जो रिकवर हुई है, जो 517 का आखिरी बार ना एक्सप्लेनेशन जब आप जाके पढ़ोगे ना, केस प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी चीज आप ले लो, कोई भी मिसाल आप ले लो, लाइफ स्टॉक ही ले लो आप, जो खराब हो सकती है, जिसका खराब होने का या कम होने का खतरा है, ठीक है। कोई आपकी स्टेरस या हीरोइन या कोई एक ऐसी चीज है बेटा जो डिस्ट्रॉय हो सकती है, फ्लेमेबल है, आग लग सकती है, ठीक है, उससे मुराद ये। ओके सर जी बेटा जी जी। सर आपने जो उनसे बात की थी कि ऑनर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे होता है कि वो उसको ऑनर जोन से होता है, उनकी प्रॉपर्टी जोन से पोजेशन होती है, उसको वापस कर दें। जी जी बिल्कुल। तो सर इस बात की समझ नहीं लगी, आपका नेट जोन से था बेटा मेरे ये नेट में डिस्क्रिप्शन था ऑफ या कोर्ट आपके नेट होती है में पता नहीं। 517 की जो बात है ना बेटा, 517 में ये ऑप्शन होता है कोर्ट के पास, या उसको डिस्ट्रॉय कर दे, समझ आ गई बेटा बात की, या उसको क्या कर दे, कन्फिस्केट कर दे। सर इसके लिए क्या वो एप्लीकेशन, मतलब उसने एप्लीकेशन दी होती है कि ये मैंने वापस लेनी है, जी कोर्ट आपने की सुपुर्दारी का डिस्क्रिप्शन मतलब ही बेटा, सुपुर्दारी का मतलब ही यही, मैंने अगर आप शुरू में होती तो मैंने शुरू में, अगर ये मेरी वीडियो देखी होती है, एप्लीकेशन आपने देनी है शुरू से, अगर मेरा लेक्चर आप सुनेगी ना तो ये आपको, आपने मुझे दरमियान से मिड से ज्वाइन। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा सर आपने ये बात करी है इंटरिम वाली बात, तो सर ये 30 डेज में ये समझ आती है कि इसका कोई स्पीडी या नेचुरल डिके हो तो वापस कर दे। 30 इसमें 30 का जिक्र नहीं है जी, 30 का जिक्र 517 में है बेटा। वही ना सर, वो फिर जो है वो ट्रायल के बाद अगर हम ये डिसाइड करेंगे कि किसको दारी करनी है आफ्टर द ट्रायल विद इन 30 डेज, ठीक है जी। तो सर ट्रायल को तो मोर देन ईयर भी लग सकते हैं, तो फिर सर वो अगर पैराशिबल या नेचुरल डिके कोई ऐसी चीज है जी, वो 3 ऑप्शन उसने दे दिए हैं आपके, उसने 3 ऑप्शन दे दिए हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जो थी ये इन 3 कैटेगरीज में नहीं आ रही थी, कि आपकी वो प्रॉपर्टी लाइफ स्टॉक नहीं था, ये जो मैं बातें मैंने लिखी है इधर, ठीक है, अगर आपकी वो प्रॉपर्टी क्या थी, लाइफ स्टॉक नहीं थी आपकी, ना ही वो नेचुरल डिके वाली थी, ना ही जल्द खराब होने वाली थी, ठीक है, और ना ही उसकी कोई अपील पेंडिंग थी, यानी कि अब आपका केस फैसला हो जाता है और उसमें अपील आ जाती है, तो ये तमाम बातें वो क्या कहते हैं कि वो क्या थी आपकी, अभी इसमें कोई चीज जो थी अभी पेंडिंग नहीं थी, आपका केस फाइनल हो चुका था, फिर उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर इसकी सुपुर्दारी कोर्ट ने करनी है, इसे हम कहेंगे परमानेंट, लेकिन जो टेम्परेरी है इसे हम इंटरिम भी कह सकते हैं, जो 516A में। जी सर। सर ये जो अपील होएगी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने होएगी क्योंकि ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कर रहा है, अपील उस केस के खिलाफ होनी है। अपील आप अगर आप में कोई बंदा सजाए मौत हो जाता है, होगी सर, सजाए मौत होता है ना बंदा आपका, उसमें कोई गाड़ी इस्तेमाल हुई थी, ठीक है, आपने जाके कोर्ट ऑफ सेशन ने की तो हाई कोर्ट भी जाओगे, हाई कोर्ट से खारिज हो तो सुप्रीम कोर्ट भी जाओगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और जी अगर किसी और ने बेटा कोई क्वेश्चन पूछना तो अपना हैंड रेज करो। जी बिस्मिल्लाह। जी अब्दुल्ला जी
जी अब्दुल्ला, जी अब्दुल्ला। सर ये जो ट्रायल होगा ये फिर स्पीडी ट्रायल होगा? नहीं जी नहीं, ट्रायल वो कोर्ट की है, सुपरदारी है बेटा। जब एक दफा आप ये पढ़ लो सुकून से, ठीक है, ये 3-4 सेक्शन जो आपको बताए हैं, ये ट्रायल जो होगा वो ट्रायल उधर 249 ए वाला होगा और 265 ए से 265 के वाला होगा। ओके सर, थैंक यू। ये तो आपकी कोई चीज जो पुलिस की कस्टडी में है ना, जो पुलिस रिकवर कर ली, उसकी सुपरदारी आपने करवानी है, ठीक है। ये जो गाड़ियां बंद कर देते हैं आपकी, पकड़ के आपने कस्टडी में ले लेते हैं, तो उसको आपने कैसे लेना है, ठीक है। ये जो आपका चलान हो जाता है वो आपकी गाड़ी में ले लेते हैं, ठीक है। जी जी सर, थैंक यू। जी इसके बाद जी 8th सेमेस्टर वालों, आपने कोई और बात पूछनी है जी? जी बेटा, जी आपका पूछे जी। सर अगेन सेक्शन जो से वो रिपीट कर दें। जी तो 51, 516 ए, 517